पंडित तुम्हें 7 वचन दिलाता है, दिलाता है नहीं दिलाता है? कोई खड़े होकर 7 वचन बचा सकता है? अरे मेरी शादी नहीं हुई मुझे याद है, तुमने कर ली, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है? बताओ वो जय कुमार जी कहाँ गए? 7 वचन कौन कौन से थे? वाह रे फर्जीवाड़ा। महिलाओं को याद हो, तुम हंस रही है, बताओ 7 वचन कौन से थे? प्रियंका नहीं मालूम 7 वचन? बाप रे क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है देश में, इतना घोटाला, मोदी के पीछे पड़ा देश, तुम्हें अपने 7 वचन याद नहीं है? अरे 7 वचन आपसे लिए गए थे, वो 7 वचन कौन से थे? मैंने वहां पूछा मुंबई में कि वो 7 वचन बताओ, तो एक आदमी बोला महाराज मैं बताऊं? मैंने कहा बताओ। तो मैंने कहा बोलिए कौन कौन से 7 वचन थे? बोले ना तो मुझे मालूम ना मेरी बीवी को मालूम है। तो मैंने कहा मंडप में क्या हो रही आता? बोले पंडित बोल रही आता, हम सो रही आता, बेचारा हम तो रो रही था। पंडित वचन ध्यान रख, तुम्हें 7 वचन याद नहीं है, ध्यान रख, ऐसे वचन रहेंगे तो कौन याद रखेगा? मैंने 7 वचन बदल दिए हैं। अब जब भी तुम्हारे बच्चों की शादी हो तो 7 वचन बदल देना। 7 नहीं बताऊंगा, टाइम पूरे हो रहे हैं, एक ही कहूंगा, अब जब भी शादी हो तो दोनों पति पत्नी का फर्ज है कि हम ग्रस्त जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, संसारिक जीवन में जा रहे हैं। 7 वचन में मेरा एक वचन ये जोड़ना कि जब दोनों मंडप के नीचे बैठे हों तो दोनों एक संकल्प करें कि ठीक है आज से हम संसार के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, खुशहाल जीवन जीना है। तो एक वचन में लेता हूं कि देख जब तू आग बने तो मैं पानी बन जाऊंगा, और जब तू पानी बने, जब मैं आग बनूं तो तू पानी बन जाना, जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। पति आग बने तो पत्नी पानी बन जाए, और पत्नी आग बने तो कौन बोला पति पेट्रोल बन के तैयार हो जाया करता है? पेट्रोल नहीं बनना, जिंदगी नहीं चलेगी, बर्बाद हो जाएगी। पानी बन जाओ। पुरुषों से मेरा ये बिचारी आई हैं, रात दिन मेहनत करती हैं, अपना पीहर छोड़ के आई है, परिवार छोड़कर आई हैं, आपकी सेवा कर रही है, ये आपको भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, समाज को भी, घर सब संभालती हैं। आप करते क्या करते तुम लोग घर में? खाए पिए, कपड़े बदले, ऑफिस गए, लौट के आए, नोट पटके सो गए। कितनी मेहनत ये पत्नियां करती हैं। विचार करिए, ये महिलाएं ना हो तो तुम्हारा घर नरक में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान रखिए, बिन घरनी घर भूत का। अच्छे से बजा लो भाई, ऐसे क्यों शर्मा रही है? विचार करिए, आप दिन भर में 10 बार आग बनते हैं तो ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। ध्यान रखिए, नारी का जीवन तो वो होता है, अपने लिए वो खाना भी नहीं बनाती है। ध्यान रखना, जब पति बाहर चला जाए और बच्चे भी घर में ना हो तो उससे पूछे कि क्या बनाया है, तो कहती आज कोई घर में नहीं है, क्या बनाना? अचार रोटी खा लेती है और पूरा दिन गुजार दिया करती है। इसका मतलब ये होता है कि ये खाना भी अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए बनाया करती है, ये घर को व्यवस्थित भी तुम्हारे लिए किया करती है। और किसी के बच्चे को जन्म देने की यदि पीड़ा सहती है ना, तो ये नारी अपने लिए नहीं सहती, तुम्हारे वंश को कायम रखने के लिए इतने दर्द सहा करती है। ध्यान रखिए, नारी का बलिदान, नारी का त्याग सब कुछ छोड़ के तुम्हारी सेवा में लगी है। 10 बार आग बनते हो, ये बेचारी 10 बार पानी बनती है। आज पुलक सागर इनके पक्ष में आपसे बोल रहा है, आप 10 बार आग बने, ये 10 बार पानी बनेगी, तो दिन में एक बार इसे भी आग बनने का अवसर दिया करो। और तुम पानी बन करके एक बार भी अवसर नहीं दोगे उसको पानी बनने का, एक मौका तो मिलना चाहिए ना कि एक बार मैं भी आग बनूं तो तुम्हें। कौन बोला हमारे यहाँ तो पूरी होलिका आई है महाराज, पानी बनती नहीं है। ध्यान रखिए, मान्यवर समय हो गया है, बात अधूरी है, फिर कभी पूरा करूंगा। 10 मिनट मैंने ज्यादा लिए, माफी चाहता हूं, बातों में भावनाओं में बह गया, विषय अधूरा है। एक संकल्प करके यहां से उठना कि घर में 10 सदस्य हो या 50 या 2 सदस्य हो, मेरी बस एक बात मानना कि जब एक आग बने तो अपन को पानी बनने का प्रयास करना है। यदि पानी बन गए तो घर तुम्हारा बच जाएगा, खुशहालियां बचेंगी। बस थोड़ी देर पानी बन जाइए। पड़ोसी के भरोसे मत रहना कि हमारे घर में आग लगे तो पड़ोसी बुझाने आएगा।
वो रामलाल पेट्रोल का डिब्बा लेके बैठा है कि कब आग लगे और कब इस पर मैं उड़ेल दूं। नहीं, जब एक गुस्सा करे दूसरा चुप हो जाए। ध्यान रखिए, सामने वाला गुस्सा करे, आप चुप हो जाइए। चुप कौन होगा, पत्नी या पति? बोलो, फैसला करो, कौन चुप? ओ दादाजी कह रहे मैं चुप होऊंगा। जब सारी कसर निकाल ली अब चुप हो रहे हो तुम। बताइए कौन चुप होगा? दोनों में प्रवचन समाप्त करता हूं। पत्नी चुप हो या पति चुप हो? बोलो बोलो फटाफट बोलो, मुंह से नहीं निकल रहा है, नहीं सुधरोगे जिंदगी में। पत्नी को चुप होना चाहिए कि पति को? बोल, हाँ पति को। तुम अपने घर को शांत नहीं रख सकती जिंदगी में, कितना भी मैं सिखाऊं। ध्यान रखना, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। आज के प्रवचन का सार, अंतिम बात, ना पति चुप हो ना पत्नी चुप हो। मैं पुलक सागर कह रहा हूं, जो समझदार हो वो चुप हो जाए। दोनों में से यदि पति समझदार तो वो चुप हो जाए और पत्नी समझदार तो वो चुप हो जाए। समझदार व्यक्ति ही चुप रहेगा, ना समझ व्यक्ति तो आग बनता ही रहेगा। ध्यान रखिए, समझदारी का परिचय दीजिए, तुम्हारा जीवन आनंद में परिवर्तित होगा। अपनी बात को पूरा कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। आप सबने सुना है, अनुग्रहित हूं। जय महावीर। 2-3 बातें याद रखना बस, आग और पानी याद रखना। और जब क्रोध आ रहा हो सामने वाले को 5 मिनट के लिए बोलना, इसका जवाब मैं आपको 5 मिनट बाद दूंगा। और क्रोध जब भी आए अपने बच्चों को कहना, जब भी मैं क्रोध करूं रिकॉर्डिंग करना बेटा, और अकेले में सुनना कि हम क्रोध में कितने पागल हो जाया करते हैं। आपको एहसास हो जाएगा। भूत की भी चिंता मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान को सुखी बनो। एक दिन 2 पति पत्नी बाजार गए। पति ने पत्नी से कहा, तू कहे फैशन है, तू कहे तो एक कुत्ता खरीद ले। पत्नी ने ऊपर से नीचे तक देखा, बोली क्या जरूरत है? बोली जब से तुम मिले हो। कौन बोला हर तमन्ना पूरी हो गई मेरी? ध्यान रखिए, मान। एक बच्चा रो रहा था, बहुत जोरों से रो रहा था। पत्नी ने कहा, देख भी नहीं सकते हो, बच्चा रो रहा है, मैं खाना बना रही हूं। तो बोले पहले सुन तो ले, काय के लिए रो रहा है? अरे बोले जो भी रो रहा कर दो पूरा। बोले नहीं पहले सुन। बोले क्या? ये रो रहा है कि मुझे गधे पे बैठना है। तो पत्नी ने कहा, कंधे पे बिठा के 3 चक्कर नहीं लगा सकते क्या? कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगा। ध्यान रखिए। एक बार यही दुर्घटना घट गई। एक बच्चे ने पूछा अपनी मम्मी से कि मम्मी एल्बम देख रहा था शादी का। बोले पापा घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले मम्मी एक बात बताओ, ये शादी में दूल्हा घोड़ी पर बैठ कर ही क्यों आता है, गधे पे बैठ के क्यों नहीं आता है? बोले बेटा एक गधा दूसरे गधे पे नहीं बैठ सकता है। ध्यान रखिए, मान मीठा बहुत मीठा बोलिए जिंदगी में, मीठी बाड़ी बोलिए। विचार करना है आपको, वाणी में मिठास भरो। लिपस्टिक से जीवन सुंदर नहीं होता है। लिपस्टिक की सुंदरता 1 दिन 2 दिन 3 दिन, साल भर बाद वो चेहरा बेकार लगने लगता है। ध्यान रखना। लेकिन यदि वाणी मीठी हुई ना तो मिलते समय भी अच्छा लगता है, और बिछुड़ जाओ तो मीठी वाणी की याद जब जब आती है तब तक सुख की अनुभूतियां प्रारंभ हो जाया करती हैं। मीठी वाणी तो वो होती है बिछड़ने के बाद भी आदमी को याद रहा करती है। ध्यान रखिए। मैंने बारामती में भी ज्यादा घूमा नहीं हूं, उधर गया था पीछे। एक दिन इतने सुंदर मकान, मैंने कहा क्या गजब कर दिया भाई। मैं तो आया था गांव समझ के, लेकिन ये तो शहरों को भी पीछे कर रहा है। ध्यान रखिए। डाउट है तो ताली मत बजा, है ना? इतने सुंदर मकान, इतने सुंदर मकान, इतने खूबसूरत फर्नीचर लगा है मकानों में, विदेशी टाइल लगे हुए हैं। ध्यान रखना, इतनी सुंदर डिजाइन है, महंगा फर्नीचर,
महंगी कार खड़ी है दरवाजे के बाहर, विदेश से पर्दे मंगा के लगाए गए हैं, एक से एक सीनरी लगी हुई है, खूबसूरत संगमरमर लगा हुआ है, इतना सुंदर कि उसमें अपना चेहरा दिखाई दे जाए। एक बात बताओ मेरे भाई, जिसका बहुत महंगा मकान हो, बहुत सुंदर फर्नीचर लगा हो, बहुत अच्छा सोफा सेट हो, डाइनिंग सेट बहुत सुंदर हो, ड्रेसिंग टेबल बहुत सुंदर हो, अलमारियां बहुत सुंदर हो, एक बात बताना, और कोई उस घर में जाए, बस सब कुछ सुंदर हो, आपकी देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं, कितना सुंदर मकान है, लेकिन एक बात बताइए, सब कुछ सुंदर हो लेकिन उसमें रहने वाले को बोलने का तमीज ना हो, वो बदतमीजी से बात करता हो, एक गिलास पानी भी ना पिलाता हो, और तुम गए और उसने इतना भी नहीं कहा कि भाई साहब आइए बैठिए, तो बताइए उस मकान की सुंदरता याद रहेगी आपको जाने के बाद, या उस आदमी का व्यवहार याद रहेगा आपको जाने के बाद? ध्यान रखिए, आप उस घर से निकल के जाएंगे, जिस मकान को बहुत सुंदर कह रहे थे वो मकान डिलीट हो जाएगा, और आदमी की बोली और व्यवहार जिंदगी भर याद रहेगा। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, एक का मकान तो बहुत सुंदर नहीं है, बहुत कीमती मकान नहीं है, साधारण से फ्लैट में रहता है, लेकिन जैसे ही तुम जाते हो बड़े आदर से बोलता है, बड़े अदब से बात करता है, आइए भाई साहब बैठिए, ठंडा लेंगे या गरम लेंगे, आप क्या लेना चाहते, मीठा लेंगे नमकीन, अरे नहीं नहीं कुछ, अरे भाई साहब आए हो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कब कब पधारते हो, आपको जरूर कुछ लेना होगा, आपको भूख भी नहीं है तो भी उसके व्यवहार और मिठास के कारण आपको खाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए मेरे भाई, जब आप घर चले जाओगे वो सुंदर मकान याद करोगे या उसका दुर्व्यवहार याद करोगे, और घर जाओगे एक घटिया मकान याद करोगे या आदमी का व्यवहार याद करोगे? ध्यान रखिए, सुंदर मकानों को याद नहीं किया जाता है, सुंदर वाणी और व्यवहार को याद रखा जाता है। गाल और बाल ही मत सजाओ, आजकल बड़ा फैशन चला है गाल और बाल सजाने का। अच्छा नहीं, एक आया था भी, मेरे यहीं बैठा हुआ एक लड़का, आजकल ऐसी फैशन ऐसी फैशन ऐसी फैशन, ऐसा फैशन चला है, वो बाल है ना इधर से गायब, इधर से गायब है, 4 अंगुल इधर से गए, 4 अंगुल इधर से गए, बीच में रखा हुआ है,